जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 55 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है 2025 एग्जाम में सभी एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है, सन 1210 ईस्वी में कौन से शासक का निधन पोलो खेलते समय हो गया था। दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है सन 1210 ईस्वी में कौन से शासक को पोलो खेलते समय निधन हो गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का निधन हो गया था। दोस्तों, पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक का निधन हो गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराज्य परिषद का गठन वर्णित है। दोस्तों, अंतरराज्य परिषद का गठन वर्णित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 263 में वर्णित है। दोस्तों, अनुच्छेद 263 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली मेट्रो रेलवे सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1984 में शुरू की गई थी। दोस्तों, 1984 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, 2025 में भारत और जापान के मध्य धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो करंट अफेयर से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान के ईस्ट फूजी मैनोवरी ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया गया था। तो जापान के ईस्ट फूजी मैनोवरी ट्रेनिंग एरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, आईफा अवार्ड 2025 में कार्तिक आर्यन को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूल भुलैया 3 के लिए उनको दिया गया था आईफा अवार्ड 2025 में, जो कि भूल भुलैया 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, थार मरुस्थल के दक्षिण में भारत का कौन सा राज्य स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात स्थित है। दोस्तों, थार मरुस्थल के दक्षिण में भारत का गुजरात स्थित है, तो गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। दोस्तों, करंट अफेयर से ये भी क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्ञानेश कुमार है। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 19 में किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 19 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों, पंजाब केसरी के नाम से पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाला लाजपत राय को जाना जाता है। दोस्तों, लाला लाजपत राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में जानकारी इसमें से हमें किससे मिलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों मानक भार और माप के अवशेष मिलते हैं। दोस्तों, मानक भार और माप के अवशेष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सिद्धू और कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों, सिद्धू और कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों, संथाल विद्रोह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सा जल आधारित रक्षा प्रणाली विकसित की है। दोस्तों, डीआरडीओ ने पूछा है कि कौन सा जल आधारित रक्षा प्रणाली विकसित किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों मॉरिच एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम विकसित किया है। दोस्तों, तो मॉरिच एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पुतुल नाच कठपुतली कला भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी टेक्स्ट को खोजने के लिए किया जाता है। दोस्तों, किसी टेक्स्ट को खोजने के लिए किया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, 2025 का इटालियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। दोस्तों, 2025 का इटालियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्लोस अल्कराज ने जीता है। दोस्तों, कार्लोस अल्कराज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, ये भी प्रश्न है जो हमारा करंट अफेयर से संबंधित है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा,
हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भाग नदी किस स्थान पर मिलकर चेनाब नदी बनाती है। दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भाग नदी किस स्थान पर मिलकर चेनाब नदी बनाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांडी नदी पे बनाती है। दोस्तों तांडी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा संख्या 2.38 में कुल कितने सार्थक अंक है। दोस्तों सार्थक अंक पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 सार्थक अंक है। दोस्तों 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा C4 पौधे में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। दोस्तों C4 पौधे में पूछा है कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फोटो रिस्पायरेशन नहीं होती है। दोस्तों फोटो रिस्पायरेशन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस योजना के तहत BPL परिवारों को LPG गैस वितरित किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत वितरित किया जाता है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे। दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का वाले क्रांतिकारी कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भगत सिंह और कटुकेश्वर दत्त थे। दोस्तों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा DRDO ने मई 2025 में क्वांटम से संबंधित कौन सा स्थान स्थापित किया है। दोस्तों स्थान स्थापित किया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर स्थापित किया है। दोस्तों क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही मुख्य गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस्पात की कठोरता बढ़ाने के लिए कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कार्बन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेग का डायमेंशन फार्मूला क्या है। दोस्तों वेग का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों LT पर -1 हो जाएगा। दोस्तों LT पर -1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन का दहन क्या कहलाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। दोस्तों जीवाश्म ईंधन का दहन जो है ऊर्जा उत्पादन कहलाता है, तो ऊर्जा उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा पश्चिम बंगाल में पहला थर्मल पावर प्लांट किस वर्ष में खोला गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1899 में खोला गया था। दोस्तों 1899 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा विधानसभा में अधिकतम कितने प्रतिशत मंत्री हो सकते हैं। दोस्तों अधिकतम कितने परसेंट में पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15% मंत्री हो सकते हैं। दोस्तों 15% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा विश्व के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में भारत का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है। दोस्तों दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा इनमें से कौन अर्थशास्त्र से संबंधित है। दोस्तों इनमें से कौन अर्थशास्त्र के लिए संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेद जो है दोस्तों अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के ऊपर जांच कौन कर सकता है। दोस्तों क्वेश्चन कर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के ऊपर कौन जांच कर सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों लोकपाल या लोकायुक्त द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच कर सकता है। दोस्तों लोकपाल या लोकायुक्त द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच कर सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका जिक्र नहीं किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि का जिक्र नहीं किया गया है, तो कृषि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिमालय के पश्चिम भाग में कौन सा पेड़ पाया जाता है। दोस्तों हिमालय के पश्चिम भाग में कौन सा पेड़ पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवदार का पेड़ पाया जाता है। दोस्तों देवदार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत के किस चंद्रयान मिशन में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा सहयोग कर रही थी? है दोस्तों, भारत के किस चंद्रयान मिशन में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा सहयोग कर रही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों चंद्रयान 5 में सहयोग कर रही है। तो चंद्रयान 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको लुपेक्स मिशन कहा जा रहा है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सलमान रुश्दी हो जाएंगे आपके राइट आंसर। दोस्तों, सलमान रुश्दी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, फूल के पुरुष प्रजनन अंग कौन से होते हैं? दोस्तों, फूल के पुरुष प्रजनन अंग कौन से होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुंकेसर होता है। दोस्तों, पुंकेसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको स्टेमेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा दक्षिण भारतीय वंश गंगा नदी पार तक शासन किया था? दोस्तों, कौन सा ऐसा दक्षिण भारतीय वंश है जो गंगा नदी पार तक शासन किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चोल वंश ने किया था। दोस्तों, चोल वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु तंत्र में इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? दोस्तों, सिंधु तंत्र में इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा शामिल नहीं है। दोस्तों, नर्मदा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पर विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र को संबोधित किया था? दोस्तों, क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पर विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र को संबोधित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिनेवा में किया था, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों, तो जिनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं को बॉटम टू टॉप के क्रम में सजाएं, यानी कि दोस्तों क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है पंचायती राज संस्थाओं को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों पहले आता है ग्राम पंचायत, फिर आता है पंचायत समिति और उसके बाद आता है जिला परिषद। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 8 मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं के भार का कितना प्रतिशत हिस्सा रखा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों 40.27% हिस्सा रखा जाता है। दोस्तों, 40.27% हिस्सा रखा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों, यक्षगान पूछा है कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक का लोक नृत्य है। दोस्तों, कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता से पहले भारत किस पर आधारित था? दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले भारत जो है किस पर आधारित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि पर आधारित था। दोस्तों, कृषि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, 2025 में हॉकी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों, हॉकी खेल में पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरमनप्रीत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, आर्टिकल 371 किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, आर्टिकल 371A किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागालैंड से संबंधित है। दोस्तों, नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, वेतन किस अनुसूची में है? दोस्तों, वेतन जो होता है वो किस अनुसूची में आता है या किस अनुसूची में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरी अनुसूची में है। दोस्तों, दूसरी अनुसूची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सीपीयू का कौन सा भाग नहीं है? दोस्तों, सीपीयू का कौन सा भाग नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों मॉनिटर भाग नहीं है। दोस्तों, सीपीयू का भाग मॉनिटर नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों, 104वां जो संविधान संशोधन है किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एसटी के लिए सीटाओं का आरक्षण और एंग्लो इंडिया समुदाय का आरक्षण हटाए जाना से संबंधित है। दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्य विधानसभा में एसी, यानी कि दोस्तों एसटी के लिए सीटों का आरक्षण और एंग्लो इंडिया समुदाय का आरक्षण हटाया जाना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कलिंग के किस राजा ने जैन धर्म अपनाया था। दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कलिंग के किस राजा ने जैन धर्म को अपनाया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खारवेल ने अपनाया था। दोस्तों कलिंग के खारवेल राजा ने जैन धर्म को अपनाया था, तो खारवेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, 2025 में आयोजित बीम स्टेक सम्मेलन का कौन सा संस्करण था। दोस्तों 2025 में आयोजित बीम स्टेक सम्मेलन का कौन सा संस्करण था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों छठा संस्करण था। दोस्तों छठा संस्करण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, देखते हैं कितने लोग इस 5 क्वेश्चन का होमवर्क यानी कि आंसर कमेंट में बताते हैं। और दोस्तों जिनका भी आंसर सही होगा उनका नाम अगले वीडियो में मैं रखूंगा कि इनका क्वेश्चन पूरा सही हुआ है। तो फटाफट अपने नाम के साथ भी कमेंट करिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी। दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि राजा हरिश्चंद्र होगा, या आलम आरा होगा, या मदर इंडिया हो जाएगा, या शोले हो जाएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 371 जे किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है कि कर्नाटक होगा, या आंध्र प्रदेश होगा, गोवा होगा, या तेलंगाना होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला सौर शहर कौन सा है। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है कि भारत का पहला सौर शहर कौन सा है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मिलिंदा पानोह किससे संबंधित है। दोस्तों मिलिंदा पानोह किससे संबंधित है, इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों हमारा लास्ट होमवर्क का प्रश्न हो जाएगा, डी.वाई. चंद्रचूड़ का पद क्या है। दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है डी.वाई. चंद्रचूड़ का पद क्या है, तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ का पद क्या है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों अब तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।